श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की ज्ञान, कर्म, सत्संग और भक्ति की इस मंदाकिनी में मैं कुसुम शर्मा आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और मुझसे जुड़ने के लिए अपना आभार प्रकट करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने जाना कि राजा सगर का घोड़ा इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था और राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझकर उन्हें अपमानित किया। फिर कपिल मुनि ने, जो विष्णु जी का ही स्वरूप थे, अपनी क्रोधाग्नि से उन सभी को भस्मीभूत कर दिया। राजा सगर के पौत्र अंशुमान ने यज्ञ के उस अश्व को लाकर राजा सगर को दिया और गंगा जी को पृथ्वी पर लाकर अपने चाचाओं के तर्पण की बात उनसे की। फिर राजा सगर इसके लिए चिंता करने लगे। मित्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस किसने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की और ये भी देखेंगे कि शंकर भगवान गंगा जी को धारण करने के लिए कैसे तैयार हुए। और हम आगे इसमें यह भी देखेंगे कि गंगा जी 7 धाराओं में विभक्त क्यों हुई। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों का, जिन्हें कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था, उनका तर्पण किसने किया। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और जानिए ये सारी हमारी भारतीय संस्कृति की अंतर कथाओं को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से। तो लीजिए, आगे प्रस्तुत है। मेरी खुद की मति के अनुसार मैंने इस रामायण को संक्षिप्त में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो मित्रों, विश्वामित्र जी ने रघुकुल की परंपरा के महान पूर्वजों के विषय में जब बताया तो श्री राम बहुत अधिक खुश हुए। फिर आगे उन्होंने कहना शुरू किया कि हे राम, राजा सगर के स्वर्ग चले जाने पर अंशुमान राजा बने और उसके पश्चात राजा दिलीप, अंशुमान के पुत्र जो कि बहुत प्रतापी थे, राजा बने। राजा दिलीप अपने पितामहों को जानकर बहुत दुखी रहते थे। वे सदैव इस प्रकार विचार करते थे कि गंगा किस प्रकार पृथ्वी पर लाई जाए और पितरों का तर्पण कैसे किया जाए। कथम गंगावतरणम कथम तेषां जल क्रिया तारियेयम कथम चैतान इति चिंता परो अभवत। कथम गंगावतरणम, कि किस प्रकार धरती पर गंगा जी उतरे और किस प्रकार मैं अपने पितरों को जल दूं, किस प्रकार मैं उनका उद्धार करूं। राजा दिलीप बहुत धर्मात्मा थे। उनके भागीरथ नाम का एक श्रेष्ठ पुत्र हुआ। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए, परंतु गंगा जी को पृथ्वी पर कैसे लाए इस विषय में कोई निर्णय न ले सके और रोग से पीड़ित हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। दिलीप ने अपने पुत्र भागीरथ को राज्य सिंहासन पर स्वयं ही बिठाया था। फिर आगे विश्वामित्र जी कहते, हे रघुनंदन, महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके कोई भी संतान नहीं थी, कि भागीरथ के कोई संतान नहीं थी, परंतु फिर भी वे निरंतर अपने पूर्वजों के उद्धार के बारे में सोचते रहते थे। फिर एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें अब इस कार्य के लिए निकलना ही चाहिए। राज्य का भार उन्होंने अपने अमात्यों को संभाला दिया और गोकर्ण तीर्थ पर जाकर के कठोर तपस्या करने लगे। राजा भागीरथ ने बहुत कठोर तपस्या की। वे इतनी कठोर तपस्या करते थे, दोनों भुजाएं ऊपर उठा करके पंचाग्नि का सेवन करते थे, एक महीने में आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार राजा भागीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने भागीरथ से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम
कोई भी वर मुझसे मांगो। तो इस पर भागीरथ ने कहा, यदि मे भगवान प्रीतो यद्यस्ति तपसः फलम सगरस्य आत्मजः सर्वे मत सलिलम मापनियो। यदि मैं भगवान प्रीतो, कि हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि इस तपस्या का कोई भी उत्तम फल बनता है तो हमारे पूर्वज राजा सगर के पुत्रों का मेरे हाथ से गंगा जी के जल से उद्धार हो, उन्हें मैं अपने हाथ से जल दूं। उन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर उनको अक्षय स्वर्ग लोक प्राप्त हो। और इसके अलावा साथियों, भागीरथ जी ने क्या कहा कि और मैं संतान के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इक्ष्वाकु वंश की कुल परंपरा कभी नष्ट ना हो, कभी ऐसा ना हो कि उनके संतान ना हो। सर्वलोक के पितामह ब्रह्मा जी ने जब इस तरह के वचन भागीरथ के मुख से सुने तो मधुर शब्दों में इस प्रकार कहा कि हे राजन, इक्ष्वाकु कुल की परंपरा कभी भी नष्ट नहीं होगी, ऐसा मेरा आपके कुल को वरदान है। और गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए मैं आपको एक परामर्श देता हूँ कि आप इसके लिए भगवान शंकर को तैयार करिए, क्योंकि भगवान शंकर को तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि गंगा जी के गिरने का जो वेग है पृथ्वी सहन नहीं कर सकेगी। केवल त्रिशूलधारी भगवान शंकर ही एक ऐसे हैं जो गंगा जी के वेग को सहन कर सकते हैं। मैं उनके अतिरिक्त किसी को भी गंगा जी का वेग प्रवाह को सहन करने में समर्थ नहीं देखता। ऐसा कहकर के, ऐसे सांत्वनापूर्ण वचन कहकर के ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भी प्रार्थना की कि हे भगवती गंगे, आप भागीरथ राजा पर प्रसन्न होइए, उन पर दया कीजिए और शीघ्र ही पृथ्वी पर उतरने की तैयारी कीजिए। इस प्रकार समस्त देवताओं सहित ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। यहाँ से मित्रों 43वां सर्ग प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी के चले जाने पर जब ब्रह्मा जी सांत्वना देकर के वहाँ से चले गए तो राजा भगीरथ पृथ्वी पर एक अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए भगवान शंकर की घोर उपासना करने लगे। और 1 वर्ष पूरा होने पर उमापति शंकर भगवान उनसे प्रसन्न हुए और प्रकट होकर के बोले, हे नरश्रेष्ठ राजन, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं हिमवान की पुत्री गंगा जी को अपने मस्तक पर अवश्य धारण करूँगा। किस प्रकार कहा उन्होंने, प्रीतस्ते हम नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम शिरसा धारिष्यामि शैलराज सुताम हम, कि तुम्हारा मैं प्रिय करूँगा हे राजन, शिरसा धारिष्यामि शैलराज सुताम अहम, कि मैं शैलराज की पुत्री गंगा को अपने शीश पर, मस्तक पर धारण करूँगा। जब शंकर भगवान गंगा जी को मस्तक पर धारण करने के लिए संकल्पबद्ध हो गए तब गंगा जी बड़े वेग से आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर गिरे। भगवान शंकर के मस्तक पर गिरते हुए गंगा जी ने सोचा कि मैं अपने प्रबल प्रवाह से शंकर जी को बहाकर पाताल में ले जाऊंगी। क्या सोचा कि मैं अपने प्रबल प्रवाह से शंकर जी को बहाकर अपने साथ पाताल में ले जाऊंगी। परंतु जब शंकर जी ने देखा कि गंगा को अपने इस प्रबल प्रवाह का बहुत गर्व हो रहा है और वो मुझे बहाकर ले जाना चाहती हैं, तो 3 नेत्र धारण करने वाले शंकर भगवान कुपित हो उठे और उन्होंने गंगा जी को अपनी ही जटाओं में अदृश्य कर दिया। और इस प्रकार गंगा जी उनकी जटाओं में अदृश्य हो गई। शंकर भगवान की जटा मंडल में गंगा जी को हिमालय की गुफाओं के समान कठिन
और गहरा स्थान लगा। उन्हें लगा कि मैं तो जैसे हिमालय की जैसी इन जटाओं में उलझ गई हूँ, अब मैं कैसे निकलूँ। उनके जटाजूट में गंगा जी मार्ग ढूंढती रहीं, परंतु उन्हें मार्ग नहीं मिला। जब बहुत वर्ष बीत गए और बहुत वर्षों तक भटकती रहीं और भागीरथ ने ये देखा कि गंगा जी अदृश्य हो गई हैं, शंकर भगवान के जटाओं में गिरी तो सही पर वहाँ से नहीं निकल पाई रही हैं, तो उन्होंने फिर भारी तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, संतुष्ट किया। और फिर सुधीजनों आगे क्या होता है सुनिए। विसर्ज ततो गंगा हरो बिंदु सरे प्रति तस्यामि विसृज्यमानायां सप्त श्रोतांसि जगिरे। विसर्ज ततो गंगा अर्थात तब महादेव जी ने गंगा को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया और वहाँ से छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गईं। मित्रों, उनकी 7 धाराएं कौन सी थी सुनिएगा। ह्लादिनी, पावनी, मालिनी, ये कल्याणमयी जल से भरी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं। और 3 धाराएं सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, ये तीनों धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुईं। इस प्रकार से ये 6 धाराएं, 3 धाराएं तो उनमें पूर्व दिशा की ओर चली गई और 3 धाराएं पश्चिम दिशा की ओर चली गई। और जो एक धारा बची थी, गंगा जी की 7वीं धारा, भागीरथ जी के पीछे पीछे चलने लगी। गंगा जी की एक धारा जो भागीरथ जी के पीछे पीछे चलने लगी, जब महातेजस्वी राजऋषि भागीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर के गंगा जी के पीछे पीछे चलने लगे और गंगा जी पीछे पीछे चलने लगी, तो इस प्रकार आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर वो आई और वहाँ से फिर इस पृथ्वी पर आई थी। गंगा जी की राशि, मित्रों कितना सुंदर दृश्य था उस समय का। गंगा जी की राशि कलकल के नाद से तीव्र गति से पृथ्वी पर गिरने लगी और उसमें तरह तरह के जल के जंतु, मछली, कच्छप, मगरमच्छ गिर गिर कर शोभा पाने लगे। आकाश से देव, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, सिद्धगण बड़े बड़े विमानों पर, घोड़ों पर, हाथियों पर बैठकर गंगा जी के उस अवतरण को, गंगा जी के स्वर्ग से पृथ्वी तक आने की उस छटा को देखने लगे। जगत में गंगा जी के अवतरण को देखने के लिए देवताओं का समूह उमड़ पड़ा और सब मग्न हो गए। उस समय संपद विसुरगणैस्तेषां चा आभरणोजसा शतादित्यमी भाति गगनगतो यदम। संपद विसुरगणैस्तेषां अर्थात तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा गंधर्वों ने उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहाँ के मेघों से रहित स्वच्छ आकाश में तेज इस प्रकार प्रकाशित हो रहा था मानो सैकड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। और कितना सुंदर उस समय का दृश्य बन पड़ा। जल से उत्पन्न फैन आकाश में चारों तरफ फैल रहा था, मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अर्थात हंस उड़ रहे हों। वे गंगा जी कहीं तेज, कहीं टेढ़ी मेढ़ी, कहीं चौड़ी होकर, कहीं समतल होकर के भूमि पर गिरी, कहीं वो अपने ही जल से बार बार टक्कर लगाती रहती थी। सभी भक्तगण शंकर भगवान की जटाओं से निकलने वाली पवित्रतम मानकर आचमन करने लगी। और अब आगे जानिए वह धारा
जो गंगा जी से भागीरथ जी के पीछे पीछे जा रही थी। समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सराएं सभी उनके पीछे पीछे साथ चल रहे थे। जैसा कि मित्रों आप चित्र में देख पा रहे हैं कि किस तरह सब उनके साथ साथ चल रहे हैं। आगे आगे राजा भागीरथ जा रहे हैं और पीछे गंगा जी जा रही हैं। पापों का नाश करने वाली गंगा जी मार्ग में महाराजा जन्नू के यज्ञ मंडप को बहाकर ले गईं। अचानक एक घटना हुई कि पापों का नाश करने वाली गंगा जी महाराजा जन्नू के यज्ञ मंडप को बहाकर ले गईं। और जब वे उस यज्ञ मंडप को बहाकर ले गईं तो राजा जन्नू ने समझा कि गंगा जी गर्व से भरी हुई है। और फिर तभी एक अद्भुत बात हो गई कि उन्होंने गंगा जी को पी लिया। तब राजा जन्नू से सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि वो उन्हें मुक्त कर दें, वो आज से आपकी पुत्री कहलाएंगी। इस प्रकार राजा जन्नू ने गंगा जी को प्रकट कर दिया और तब वह जाह्नवी के नाम से प्रकट हुईं। अब इसके आगे मित्रों 44वां सर्ग प्रारंभ होता है। इसके पश्चात राजा भागीरथ गंगा जी को साथ लिए हुए समुद्र के रसातल तक चले गए, जहाँ उनके पूर्वज राजा सगर के पुत्र कपिल भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। उनकी क्रोधाग्नि से भस्म होने के कारण वहाँ राख के ढेर के रूप में पड़े हुए थे। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से आप्लावित हो गई, जब गंगा जी के जल से वह राशि भीग गई, तब तीनों लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने राजा भगीरथ से आकर के इस प्रकार कहा, हे राजन, तुमने राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया। देवताओं के समान अब वो स्वर्गलोक में जा सकेंगे। सागरस्य जलम लोके यावत् स्थास्यन्ति पार्थिव। सागरस्य जलम लोके यावत् स्थास्यन्ति पार्थिव। सागरस्य आत्मजः सर्वे दिवि स्थास्यन्ति देववत्। सागरस्य आत्मजः सर्वे दिवि स्थास्यन्ति देवता। हे राजन, जब तक इस संसार में सागर का जल रहेगा तब तक सागर के सभी पुत्र देवात्माओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। और आगे क्या कहा उन्होंने, ये गंगा तुम्हारी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेगी और संसार में भागीरथी के नाम से जानी जाएगी। अब हे राजन, तुम इस गंगा जल से अपने सभी पितरों का तर्पण करो। तुम्हारे पूर्वज राजा सगर, अंशुमान और दिलीप सभी महान यशस्वी और पराक्रमी थे, परंतु वे गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सके। वे भी इस कार्य को पूर्ण करना चाहते थे परंतु नहीं कर सके। परंतु अब तुमने इस कार्य को पूर्ण किया है, आप सफल हुए हैं, सभी के आशीर्वाद के पात्र बन गए हो। सारे पितरों का आशीर्वाद भी अब तुम्हें प्राप्त होगा। इस पूरे प्रसंग को विश्वामित्र जी ने श्री राम को सुनाया और श्री राम को अपने पूर्वजों के इस पराक्रम को जान करके अत्यंत हर्ष हुआ। आगे विश्वामित्र जी गंगा जी के महात्म्य को बताते हुए कहते हैं, हे रघुनंदन, गंगा जी के अवतरण की यह कथा धन, यश, आयु, पुत्र और स्वर्ग की को प्राप्त कराने वाली है। जो भी इस आख्यान को सुनता है उस पर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। और क्या कहा, यह शृणोति च काकुस्थ सर्वान् कामान् वाप्नुयामहे। सर्वे पापा प्रणश्यन्ति आयु कीर्तिश्च वर्तते। आयु कीर्तिश्च वर्तते। ये शृणोति च काकुस्थ सर्वान् कामान् वाप्नुयामहे। सर्वे पापा प्रणश्यन्ति आयु कीर्तिश्च वर्धते। अर्थात
जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी आयु और कीर्ति बढ़ती जाती है। मित्रों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि समुद्र मंथन क्यों हुआ, समुद्र मंथन में कितनी अप्सराएं निकली और समुद्र मंथन से क्या क्या निकला, और इसके साथ ही हम एक नई अंतर कथा से और परिचित होंगे कि कश्यप मुनि की पत्नी दिति के गर्भ के इंद्र ने 60 टुकड़े क्यों किए। इतना ही नहीं, दिति ने फिर अपने पुत्रों के लिए इंद्र से क्या प्रार्थना की, ये सभी हम जानेंगे अगले एपिसोड में। इसलिए मेरे साथ बने रहिए। कुसुम शर्मा के नाम से मेरा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिएगा। जय गंगे, जय श्री राम, जय भारत।